श्रीमद् भागवत ने ज्ञान वैराग्य को दिया जीवन। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत का श्रवण है। ज्ञान और वैराग्य ने जब श्रीमद् भागवत का श्रवण किया तो उन्हें फिर से यौवन प्राप्त हो गया। वृंदावन में विलाप करती हुई एक तरुणी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए नारद जी ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। उस तरुणी ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं इनकी माँ अभी जीवित हूँ, जबकि इन दोनों के मेरे रहते हुए मृत्यु हो रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। अपनी करुण गाथा सुनाते हुए भक्ति ने कहा, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी सम्मानित हुई और गुजरात पहुंचकर बूढ़ी हो गई। वहां से चलकर वृंदावन आई। वृंदावन आते आते मेरा यौवन फिर लौट आया। मैं दिन रात नवांगना होती जा रही हूँ, परंतु मेरे इन पुत्रों के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। माँ और युवती और पुत्र जर्जर वृद्ध, ये कैसी विडंबना है। नारद जी ने विचार कर इस विपरीत दिशा का कारण वृंदावन में भक्ति की प्रबलता और ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा बताया। युवती भक्ति से निवेदन से पसीज कर नारद जी ने उन दोनों वृद्धों के कान में मंत्रोच्चार कर कहा, ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। मगर उन दोनों बूढ़ों ने आंखें नहीं खोली। तब नारद जी भक्ति और ज्ञान वैराग्य सहित वहीं छोड़कर बदरिका आश्रम पहुंचे और सारा दृश्य सनकादि ऋषियों के सामने रखा। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत का श्रवण है। श्रीमद् भागवत की महिमा के विषय में भली प्रकार जानकर नारद जी ने पहली बार हरिद्वार के समीप आनंद नामक स्थल पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। नारद जी के परामर्श पर ज्ञान और वैराग्य ने जब श्रीमद् भागवत का श्रवण किया तो उन्हें उनका यौवन फिर से प्राप्त हो गया।